हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश, आपका सब्जेक्ट टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। ये मैथ्स क्लास 6 के लिए है, ठीक है। तो चैप्टर 3 जैसा कि हम लोग रीड कर रहे थे, चैप्टर 3 में हमने एक्सरसाइज भी कुछ किया था, एक्सरसाइज 3.2 तक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मतलब हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, उसके बाद आती है जो है कि बारी मल्टीप्लिकेशन की, जैसा कि सभी जानते हैं। ऐड पढ़ लिया, सब्ट्रैक्ट पढ़ लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एडिशन में, वैसे ही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। मैंने सारी प्रॉपर्टीज नंबर वाइज करके लिख दी हुई है, ठीक है। आप सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं जो है इधर खड़ा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करिएगा, ठीक। अब मैं बढ़ रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। चलिए, तो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 1 है बेटा a इंटू बी इक्वल्स टू होल नंबर। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर a इंटू बी, मान लो a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, अगर हम a में से b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें होल नंबर मिलता है। होल नंबर पता है ना, भूल गए, 0 टू इनफाइनाइट, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो a और b कोई नंबर है, हमेशा अगर a इंटू b, मान लो जैसे 7 इंटू 5 का मल्टीप्लाई किया 35 मिला, ये क्या है, होल नंबर है बेटा। तो इसी तरह से, ठीक। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हमने पढ़ा था एडिशन में, वैसे ही यहां पर भी होता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा थी, मैं धीरे धीरे इरेज करता चलूँ क्योंकि बेटा प्लेस के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा थी, a इंटू बी इक्वल्स टू होल नंबर। अब ये क्या होता है, a इंटू बी, बी इंटू ए। बेटा अगर हम लिखते 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 5, दोनों एक सेम है, क्योंकि 5 इंटू 4 भी 20 ही आता है, 4 इंटू 5 भी 20 ही आता है। इसे कहते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की तरह। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चाहे 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम रहने वाला है। मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ओके। हाँ, प्रॉपर्टी 2 खत्म हो गया, प्रॉपर्टी 2 को इरेज कर देते हैं। इधर का क्वेश्चन इरेज कर देंगे तो बेटा आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉपर्टी 3 है बेटा, a इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इंटू a इक्वल्स टू 0। मतलब अगर a कोई नंबर है, मान लो 5 है, और अगर हम इसमें 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा, 0 का, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का, तो आंसर में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है आप सब जानते हैं, 0। अगर कोई नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0। 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, या किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहां पर ये है 0 इंटू ए, 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0। देखो लिखा है मैंने, मतलब अगर 0 में 5 का मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा, चाहे 0 में 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 में 0 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे अगर मल्टीप्लाई में आपको 0 दिख गया तो आंख बंद करिएगा, कहिएगा भैया 0 होगा। अगर कोई पूछे कि 1000 में, 1 करोड़ में, 1 लाख में 0 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर भी 0 हो जाने वाला है, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है बेटा, अगर उससे किसी नंबर से छेड़खानी किए, मल्टीप्लाई किए तो हमेशा 0 ही आएगा, वो 0 बना देता है ना, 0 टू 0। तो यहाँ पर 0 टू 0 बना देगा आपको, ठीक है। तो इसे किस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ गए, इसको भी इरेज कर दे धीरे से, चलिए नहीं करते इसको इरेज। आइए प्रॉपर्टी 4 पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है कि 1 इंटू ए, मान लो बेटा किसी नंबर में 1 से 1, ए कोई नंबर है, मान लो ये नंबर है 6 और 1 1 है, तो बेटा आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 इंटू 6 करेंगे तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा, या फिर 6 इंटू 1 या 8 इंटू 1 करेंगे तब भी बेटा आंसर 1 ही आएगा। मतलब
किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बताए थे कि जो है अगर 5 1 जा 5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा 5 × 1 = 5। चाहे किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें हम तो हमें नंबर हमेशा वही सेम नंबर मिल जाता है। 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7, 1 × 7 = 7। चाहे 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें, चाहे से कहे जो है किसी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करें, सेम आने वाला है। इसमें देखा ना कि 1 × 6 = 6, 6 × 1 = 6। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमको सेम मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, ये प्रॉपर्टी 4 है। पढ़ते प्रॉपर्टी 5 क्या होती है? प्रॉपर्टी 5 कह रहा है a × b × c वाला केस आ गया ना। हमने कहा था ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था ना, पढ़ाए थे ना कि 4 × 5 × 3। उसके बाद चाहे 4 यहाँ पर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये कह रहा है कि जो है a × b × c फिर a × b × c। ठीक है बेटा, ऐसे कह दिया। ओके, मान लो a बराबर हम मान लेते हैं 3, b बराबर मान लेते हैं 2, c को मान लेते हैं 4। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए, ये हमने क्या माना था 3, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट b को क्या माना था 2 × c को क्या माना था 4। अब सॉल्व करिए। 3 × 2 = 6 × 4 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर 3 × 2 4 = 8 आ रहा है। लेकिन बेटा प्लस करेंगे 6 × 4 करेंगे 24 यहाँ भी आ जाएगा, 324 यहाँ भी आ जाएगा। कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ ये वर्क करता है, मतलब कोई भी 3 नंबर है, 3 होल नंबर है, ठीक है, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे सेम आने चाहिए। बस ये है कि तीसरा नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि 0 होगा बेटा तो जान रहे किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने से हो जाता है बेटा, वो 0 ही हो जाता है। ओके, देन आते हैं अपनी प्रॉपर्टी 5 का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं। हमने पढ़ लिया जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्सिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब पढ़ लिया हमने। अब हम अगर कोई समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसकी कहने का मतलब तात्पर्य ये है बेटा कि जैसे कि आइए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फाइव × 9 + 6 = 5 × 9 + 5 × 6। बेटा ये कह रहा है कि चाहे ये ब्रैकेट वाला हो, मतलब कि यहाँ पर है प्रॉपर्टी 6 a × b + c हो जाए, चाहे a × b + a × c ऐसे कर ले, दोनों में आंसर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम जो है कि 5 × जो है यहाँ पर 9 + 6 किए हैं तो भी देखो आंसर सेम रहेगा बेटा। यहाँ पर देखो 5 4 9 45 और यहाँ पर 4 9 4 6 30 भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 4 5 9 45 5 6 30। देख रहे हो, ये भी सेम आना, ये भी सेम आना। तो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन पर चलती है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी, ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन वाली भी प्रॉपर्टी होती है। अगर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे बेटा तो सेम प्रॉपर्टी वो भी होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 आ गया 10 × 8 - 4 इक्वल्स टू, अगर हम कहें चाहे 10 × 8 -
10 into 4, देखो एक सेम आने वाला है, 80 minus 40 हो जाएगा, यहाँ पर 10 8 गया 80, 10 4 क्या 40, यहाँ पर भी 10 8 गया 80 minus 40, यहाँ पर भी बेटा 40 equals to 40, ये आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये चाहे ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो चाहे ओवर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ऐसे ही होता है। ठीक, लास्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, लास्ट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, लास्ट प्रॉपर्टी ये है बेटा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी इज कि आपका जो है अगर कोई 3 नंबर है, तीसरा नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर है, मान लो कि 3 नंबर मान लेते हैं बुक में से ही आपके। ठीक है, 3 नंबर 4 3 5 4 3 5। अगर हम फर्स्ट इंटू थर्ड, अगर फर्स्ट का तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कौन सा बड़ा रहेगा बेटा, फर्स्ट इंटू थर्ड वाला। मतलब अगर 4 इंटू 5 कर दें और जो है कि यहाँ पर 3 इंटू 5 कर दें तो हमेशा यही बड़ा रहेगा। मतलब 4 4 20 और मतलब एक ही दोनों नंबर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.5 से किए, 4.5 से किए, लेकिन कौन सा बड़ा रहने वाला है? लेकिन ये जब सी जो है ये तीसरा नंबर 0 नहीं है, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज। आज का प्रॉपर्टीज आपका यही खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज पे डायरेक्टली आएंगे 3.3 पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक बेटा, जय हिंद, जय भारत।